आज तक आप जो पुलिस वालों की छवि आपकी मन में होगी वो या तो घूस लेने वाले की होगी या फिर दादागिरी करने वाले के हो गया, लेकिन आज जो शख्स से मैं मिलवाऊंगा वो नेक दिल इंसान एक इन बच्चों के लिए समझ लीजिए फरिश्ता बन के आया। इस संस्था की शुरुआत मई 2018 में हुई थी श्री प्रयास एजुकेशन सोसाइटी के नाम से। उस समय हम जब इसकी शुरुआत की थी तो हमको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये एक मुहिम बन जाएगी। जब हमने चालू किया था उस समय हमारे पास में 4 बच्चे थे, जो बढ़ते बढ़ते 750 के आसपास हो गए बच्चे। वो 4 बच्चे कहाँ से लाए थे आप? वो 4 बच्चे यहीं घूमने फिरने वाले बच्चे थे जिनको सही दिशा की आवश्यकता थी। अब उसमें से जो चारों बच्चे हैं उसमें से 3 बच्चे जो हैं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं अपनी जगह में। बच्चे बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस में फ़ीस सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को से सेवा दे रहे हैं, हम सेवा दे रहे हैं, हम फ्री में। हम लोग को यहाँ पढ़ाई करना अच्छा लगता है और यहाँ डेकोरेशन करना अच्छा लगता है और सब यहाँ खेल कूद भी होता है। यहाँ हमारे यहाँ 4वीं क्लास से लेके PSC तक क्लासेस लग रही हैं। कहते हैं कि हौसला बुलंद हो तो निगाहें एहतराम करती है और राही राह न बदले तो मंजिलें झुककर सलाम करती है। कुछ ऐसा ही एक प्रयास, ये प्रयास संस्था है और कुछ एक नेक प्रयास करने का काम एक आरक्षक ने शुरू किया था। उनका नाम है महेश और वो 4 बच्चों से 4 अनाथ बच्चों से ये श्री प्रयास का शुरुआत किए थे। आज यहाँ 700 बच्चे पढ़ रहे हैं। हम ऐसे ही जगह आपको लेकर आए हैं, हम उनसे भी उस नेक बंदे से मुखातिब करेंगे। तब तक कुछ चीज़ें हम बता देते हैं कि श्री प्रयास संस्था की जो शुरुआत हुई थी 4 अनाथ बच्चों से शुरुआत हुई थी और आज 700 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। यानी शिक्षा के साथ उनको ऐसे चीज़ें भी सिखाई जा रही है जो हैंडवर्क है, जैसे दिया बनाने का काम है और कई चीज़ें जो है सिखाई जा रही है ताकि वो यहाँ से निकल कर पढ़ाई करके अगर बाहर जाए तो अलग फील्ड में भी काम कर सके, अपना जॉब अपना जीवन यापन कर सके। अभी मेरे पीछे दिख रहा होगा यहाँ बच्चों की नाइट शिफ्ट चल रही है, मतलब पढ़ाई चल रही है। टीचर इनको पढ़ा रहे हैं, कई ग्रुप बने हुए हैं और कई ग्रुपों में ये पढ़ाई कर रहे हैं। हम उन तक भी पहुँचेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पढ़ाई हो रही है। लेकिन उससे पहले ये बच्चे जो दिया पैक कर रहे हैं, यहाँ अभी दीपावली के मौके पर दिया बनाने का काम किए और फिर उसकी पैकिंग कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें तस्वीरें जो हम ये दिखाने चाह रहे हैं, उससे पहले एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक आप जो पुलिस वालों की छवि आपकी मन में होगी वो या तो घूस लेने वाले की होगी या फिर दादागिरी करने वाले के हो गया, लेकिन आज जो शख्स से मैं मिलवाऊंगा वो नेक दिल इंसान एक इन बच्चों के लिए समझ लीजिए फरिश्ता बन के आया और उनकी पूरी टीम जो है इस नेक काम को करने के लिए मिलकर वो इस नेक काम कर रहे हैं। और इस नेक दिली को देखकर यहाँ रायपुर के जितने भी आला अधिकारी हैं, प्रशासन है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री इनको अनुदान देने का काम किए। और आज जो बच्चों का प्रोग्रेस हुआ है, यहाँ सारे अनाथ बच्चे नहीं हैं, फिर भी जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं वो लोग यहाँ शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। तो ये चीज़ें हम दिखाने का आपका प्रयास कर रहे हैं। अभी 7-7:15 बजे हैं और ये सारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ दिया पैकिंग का काम कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा दिवाली के अवसर पर सारे दीपक जो है पैकिंग, रंग बिरंगे दीपक पैकिंग कर रहे हैं। 1-2 बच्चों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है ये। बाबू क्या नाम है? श्रेयांती मिश्रा। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये हम लोग ये दिया पैकिंग कर रहे हैं। इसको बनाया कौन है? हम ही लोग बनाए। आप लोग बनाए? मास्क थोड़ा निकाल लो। आप लोग बनाए हो जी। कितने लोग मिलकर काम कर रहे हैं इसमें? बहुत लोग ने किया है इसे, मतलब कि दिवाली में से दिया बना के से हम लोग बेचते हैं। अच्छा, तो एक साल में मतलब इस बार कितने दिया आप लोग बना दिए होंगे? इस बार बहुत सारे दिया बनाए हैं, वो कंफर्म नहीं कितना बनाए। तो ये रंग बिरंगे दिए ये दीपावली के अवसर पे सारे जगह जाएंगे और कई घरों को उजागर करेंगे, रोशनी फैलाएंगे। लेकिन इन बच्चों के अंदर जो रोशनी फैलाने का काम किए हैं वो एक नेक दिल बंदा महेश हैं, जो आज ये बच्चों को
इस मुकाम पे ला के खड़ा कर दिए हैं कि ये बच्चे जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे, और ये चीज़ें देख सकते हैं, ये स्मार्ट क्लास का स्मार्ट बोर्ड है, इनको अनुदान में मिला है। यानी कोई अगर प्रयास करता है तो उसके कहते हैं ना कि जानिबे मंजिल के लिए अगर एक बंदा चल पड़ता है तो कारवां बनता जाता है, वही कारवां बना। और आज ये भरा पूरा इनका एक परिवार है, समझ लीजिए 700 लोगों का परिवार है। ये बच्चे यहाँ दिया पैकिंग कर रहे हैं, और जिस प्रकार से ये रंग बिरंगे दिए आप देख रहे हैं, उसी प्रकार से ये बच्चे हैं, सारे समुदाय के बच्चे हैं। यानी एक रंग बिरंगे ये लोग हैं, और इन दियों के बीच जगमगाने का काम खुद के जीवन में कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? दीपेश्वरी सिन्हा। आप बना लेते हो दिया? यस सर। तो नहीं, यहाँ से बन के आता है, हम कलर बस करते हैं। कलर करते हैं? यस सर। क्या अच्छा लगता है श्री प्रयास में आप लोगों को? हम लोग को यहाँ पढ़ाई करना अच्छा लगता है, और यहाँ दिया डेकोरेशन करना अच्छा लगता है, और सब यहाँ खेल कूद भी होता है। इससे कौन है संस्थापक, इसके पता है? महेश नेताम जी। महेश नेताम जी। यस सर। कैसा है उनका व्यवहार? अच्छा है सर, वो सबसे अच्छे से बात करते हैं और सबको प्यार भी देते हैं। प्यार देते हैं? Yes, बात अच्छे से करते यस हैं? सर। डर तो नहीं लगता ना, वो पुलिस वाले हैं तो डर तो नहीं लगता? शुरू में लगता था डर, यहाँ जब आए थे तब। अब फैमिली जैसे रहते हैं ना तो नहीं लगता। क्या क्या पढ़ते हैं? अभी कौन से क्लास में है आप? हम 12th में हैं। 12th में है? यस सर। अच्छा, तो क्लास कहाँ लगती है? यहाँ बाहर में लगता है, हॉल में भी लगता है, यहाँ PSC क्लास लगता है। अच्छा, और PSC बाहर में का? हम लोग का सब्जेक्टिव क्लास लगता है। तो ये बच्चे हैं, लेकिन आपको मैं ये मिनी लाइब्रेरी दिखाना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से यहाँ किताब लोग डोनेट करते हैं, जिनको जो पढ़ चुके हैं या जिनको लगता है वो बच्चों के लिए समय समय पर सारा कुछ ला के डोनेट करते हैं। कोई कॉपी किताब दे दिया या कोई ड्रेस दे दिया। एक चीज़ें ये आपको देखिए, ये पूरी चीज़ें जो है, ये किताब अभी स्टॉक में रखा हुआ है। ये पूरी मिनी लाइब्रेरी आपको दिख रहा होगा, और ये कहीं ना कहीं लोगों का एक प्रयास था। यानी श्री प्रयास जो है नाम ही इसीलिए रखा गया था कि लोग अपना जो नेक प्रयास करना चाहते हैं वो यहाँ आके वो कर सकेंगे। ये डिजिटल बोर्ड है। अब यहाँ PSC के बच्चे हैं, इस डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, और जो बच्चे हैं यानी पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास, और अब PSC का भी ये कोर्स शुरू हो गया। महेश भैया थोड़ा सा इधर आ जाइए, कुछ चीज़ें जो है आपसे ही मैं पूछ सकता हूँ। आपको ये भी बता दूँ, जब मैं आया यहाँ तो ये सीधा सीधी मना कर दिए कि हम बात नहीं करना चाहते मीडिया से। इसलिए नहीं बात करना चाहते क्योंकि हमारे अंदर कहीं गुरूर ना आ जाए, हमारे अंदर कहीं वो चीज़ ना आ जाए कि अरे हम इतने बच्चों को वो कर रहे हैं। लेकिन हम इसलिए आप इनको दिखाने का काम कर रहे हैं कि कई लोग पुलिस की छवि एकदम धूमिल कर चुके हैं, लेकिन जब ऐसे नेकदिल इंसान इस दुनिया में है तब तक पुलिस की छवि जो है धूमिल नहीं हो सकती है। महेश भैया बहुत बहुत। इस संस्था की शुरुआत मई 2018 में हुई थी, श्री प्रयास एजुकेशन सोसाइटी के नाम से। उस समय हम जब इसकी शुरुआत की थी तो हमको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये एक मुहिम बन जाएगी। जब हमने चालू किया था उस समय हमारे पास में 4 बच्चे थे, जो बढ़ते बढ़ते 750 के आसपास हो गए बच्चे। वो 4 बच्चे कहाँ से लाए थे आप? वो 4 बच्चे यहीं घूमने फिरने वाले बच्चे थे, जिनको सही दिशा की आवश्यकता थी। अब उसमें से जो 4 बच्चे हैं उसमें से 3 बच्चे जो हैं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं अपनी जगह में। 12,000 से 13,000 रुपये अभी उनकी सैलरी है, और अपने तरफ से भी यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए हैं करके कि बच्चों की ज़रूरत के लिए अपनी तरफ से 500 रुपये प्रति माह डोनेट करते हैं अपनी तरफ से। वो 4 बच्चे रोड में घुमंतु बच्चे थे जो उठा के ये लोग लाए थे अपने, जब ये दौरे में थे वो 4 बच्चों को उठाए, और उस समय शुरुआत इसलिए ये किए कि कुछ बदलाव आ जाए। और उन 4 बच्चों से लेकर आपको दुआ लगा या उनकी दुआ आपको लगा कि आज 700 बच्चे आपके पास हैं? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि ये धीरे धीरे ये प्रचार होते गया कि यहाँ पर हम बच्चों को जो घुमंतु बच्चे हैं या फिर जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चे हैं या उन परिवारों से आते हैं, उनको हमने मदद करते हैं यहाँ पर आने अपनी तरफ से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इस मुहिम में पुलिस परिवार के साथ साथ हमारे साथ अन्य और संस्थाएं भी हैं, और प्रशासन का भी सहयोग है, हमारे बड़े पुलिस अधिकारियों का भी सहयोग है, हमारे IG सर का इसमें सहयोग है, SP सर का सहयोग है, DG सर का सहयोग है। मतलब कुल मिला के मान के चलिए कि यह एक महाकुंभ है जिसमें हर कोई अपनी तरफ से अपना कुछ न कुछ
सहयोग करता रहता है। अभी जो बच्चों के शिक्षा मिल रही है वो कितने से कितने क्लास तक? यहाँ हमारे यहाँ चौथी क्लास से लेके PSC तक की क्लासेस लग रही हैं और सबकी अलग अलग शिफ्ट है। सुबह 6 बजे से श्री प्रयास एजुकेशन सोसाइटी की क्लासेस प्रारंभ हो जाती है। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक इनका फिजिकल एक्टिविटी होता है। 7 बजे से 8 बजे इनको इंग्लिश शिक्षा दी जाती है। उसके पश्चात इनको कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है और जो भी अपने स्कूल में पढ़ते हैं उसके सब्जेक्ट की भी कोचिंग इनको दी जाती है। सवाल ये है कि ये क्या बच्चे जो है वो इससे इतर स्कूल में पढ़ते हैं या आप लोग जैसे जो 10th का देना चाह रहा है तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या किसी स्कूल से एफिलेटेड है? ये बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और हमारे पास तरफ से पूरी तरह से निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। जो एक होनहार बच्चों को की आवश्यकता होती है ये पूरी तरीके से हम पूरा करते हैं। कुछ बच्चे इतने मतलब परेशान रहते हैं, उनके परिवार की स्थिति इतनी ख़राब रहती है तो हमारे तरफ से इनको स्कूल की फ़ीसें, किताबें और बहुत सारी चीज़ें जो उनको ज़रूरत की होती हैं उसको हम लोग उपलब्ध कराते हैं आपस में सहयोग करके। आप लोग कोचिंग निःशुल्क करवा रहे हैं तो आपके बच्चे जो हैं है ना, और उन टीचरों का जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं उनका किस तरह से आप लोग वहन करते हैं? यहाँ पर टोटल 16 टीचर्स हैं जिसमें से 4 जो टीचर हैं उनको हम अपनी तरफ से फ़ीस देते हैं। सब आपस में कर्मचारी मिलके और अधिकारी मिलके फ़ीस प्रोवाइड करते हैं और बाकी सब जितने भी टीचर्स हैं अपनी तरफ से निःशुल्क सेवा देते हैं। तो वही मैं बोला था कि जब लोग एक आदमी मंजिल के लिए चलता है और अगर वो मंजिल पाने का नेक ख्वाहिश हो तो लोग जुड़ते जाते हैं। वही काम है कि इनके यहाँ जो पढ़ाने के लिए लोग आते हैं वो निःशुल्क भी शिक्षा दे रहे हैं। 4 जो जरूरी शिक्षक हैं उनको इन लोग वेतन दे पा रहे हैं। तो ये बच्चे सारे किसी न किसी स्कूल से एफिलेटेड हैं? जी हाँ। और आप सिर्फ कोचिंग दे रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म उनको सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल। इनको स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सभी बच्चों को कि ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है बहुत अच्छी हो गई है। कुछ बच्चे बाहर खेल के भी आए हैं और गोल्ड मेडल भी जीत के लेके आए हैं। आपके बच्चे? हाँ, श्री प्रयास के बच्चे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मतलब इनको एक मुकाम मिलते जा रहा है धीरे धीरे। इनको बच्चे भी आते हैं, अपनी स्वेच्छा से आते हैं, सुबह उठ के आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। उससे बड़ी बात और क्या है? एक बात, क्या सोच के आप शुरुआत किए थे और क्या उस और आप अग्रसर हैं और आगे क्या आपका मुकाम है? मैं ये शुरुआत कोई सोच के नहीं किया था। बिल्कुल भी मेरे मन में ये नहीं था कि मैं आगे चल के इस संस्था को ऐसा बड़ा बनाऊंगा या फिर ऐसा करूंगा। बिल्कुल, ये देखते देखते मुहिम बनते चले गया। हमने 4 बच्चों की भलाई करने की सोची, फिर देखते देखते उनकी भलाई को देखते हुए फिर और बच्चों में प्रचार होते गया, परिवारों में भी प्रचार प्रसार होने लग गया। फिर अपने अपने बच्चों को भेजने लगे। यहाँ पर नशेड़ी बच्चे भी आते हैं और बदमाश तरीके के भी बच्चे आते हैं, जो दिशा से भटके हुए भी बच्चे आते हैं। ऐसे बच्चों को भी हम एडमिशन देते हैं और अपनी जगह में वो सुधर चुके हैं और आज की डेट में बहुत अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो ये अभी सीधा ड्यूटी से आए हैं। इनको बहुत फ़ोन करके हम लोगों ने मनाया कि आप आइए तो आए, नहीं तो अन्यथा ये मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा आपको दिखाऊंगा और उन टीचरों से भी जानने का प्रयास कर रहा हूं और बच्चों से प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको पहले पता होगा कि प्राचीन में गुरुकुल का परंपरा था। अब वर्तमान में भी ये परंपरा जारी रखे हैं ये लोग। सुबह से शाम तक की जो पढ़ाई है ये यहाँ बच्चे कर रहे हैं। यानी एक कहीं ना कहीं वो परंपरा जीता जागता उदाहरण ये है, क्योंकि आजकल जो क्लासें लगती है वो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4 बजे तक, लेकिन यहाँ रात में भी क्लास लग रही है। यानी कहीं ना कहीं वो परंपरा को इन लोग ज़िंदा रखे हैं। कौन से क्लास में हो आप लोग? मैं 3rd में हूँ। 3rd में हो। कितने बजे से आते हो यहाँ पढ़ने? 5 बजे से। 5 बजे। और आप? मैं 5th क्लास में हूँ। मैं 5 क्या क्या पढ़ाया जाता है यहाँ? इंग्लिश। पढ़ने में मन लगता है? हाँ। व्हाट इज़ योर नेम? माय नेम इज़ डिम्पी ठाकुर। तो ये आप देख सकते हैं वो परंपरा जो है। फिर इधर थोड़ा सा मैं जल्दी में दिखाना चाहूँगा। ये सारा एक माहौल देखिए आप। थोड़ा सा मैं बोलूँगा, थोड़ा सा घुमा के दिखा दीजिए, इस माहौल को दिखाइए और अपने मन में आप स्मरण कीजिए उस चीज़ को जब प्राचीन में गुरुकुल का दौर रहा होगा। बच्चे यहाँ रहते नहीं हैं लेकिन इतनी रात को सब आते हैं और यहाँ पढ़ाई करते हैं। यहाँ आप हैं टीचर, ये देखिए यहाँ पढ़ाई हो रहा है और ये बच्चे सारे, आप लोग किस क्लास के बच्चे हो? 10th के हो। कौन कौन से स्कूल में हो? एक ही स्कूल में हो कि सब अलग अलग स्कूल में? अच्छा,
तो यहाँ क्या क्या पढ़ाई जाते हैं? सर जी यहाँ हमारी हर चीज़ की पढ़ाई करवाई जाती है। हमारे 10th क्लास में जो जो हम पढ़ते हैं वो सब समझाई जाती है। जो हमारा डाउट रहता है हम लोग टीचर से पूछते हैं तो हम लोग को बताया जाता है। बच्चे बड़े बड़े ट्यूशन क्लासेस में फ़ीस सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को से सेवा दे रहे हैं? फ्री में सेवा दे रहे हैं? हम फ्री कहाँ में आप पढ़ाते हैं वो बताइए। मैं इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं? हाँ नहीं, वाइस प्रिंसिपल हूँ। जी। और तो क्या पूरा सोच के हेड आप यहाँ आते हैं पढ़ाने के? कि इन बच्चों को जो ज्ञान हमारे पास है, कम से कम जो बच्चों को ज़्यादा इस ज्ञान की ज़रूरत है उसको हम वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि बच्चे अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर पाएँ। तो कुछ लोग और हैं, एक दो लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। एक मैडम है यहाँ। मैम, आप यहाँ पढ़ा रही हैं? मेरा दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि ऐसे चीज़ों को देख के ना लोग अगर तारीफ़ ना करें तो फिर बेकार की बात है। क्योंकि ये सारे लोग अभी घर में बैठ के अपना टाइम चाय की चुस्की के साथ गप्पे लड़ा के या तो फिर टीवी सीरियल देख के टाइम व्यस्त कर सकते थे, लेकिन ये लोग सारे लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं। इन बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बच्चे आगे जाके इस माहौल में अगर पढ़े हैं तो यही माहौल को एब्जॉर्ब करेंगे, आगे ये भी शिक्षा देने का काम करेंगे, वो भी फ्री में। मैम, नाम बताइए। मेरा नाम है कल्पना टेका। कहाँ से हैं आप? मैं ग्लोरियस हायर सेकेंडरी कृष्णानगर से पढ़ाती हूँ, वहाँ पे टीचिंग में हूँ। अच्छा, आप यहाँ किस यहाँ प्रकार से पढ़ा रहे हैं? मैं यहाँ भी फ्री सेवा दे रही हूँ। मैं 8-9 को साइंस एंड मैथ्स। क्या लगता है आपको, क्यों आप फ्री में सेवा देते हैं? सेम है, जैसे सर बोले, हम लोग भी ऐसी परिस्थिति में बचपन से गुजरे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमको भी देना चाहिए। हमारे पास ज्ञान है तो हम ज्ञान को सर बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे सबको, वो बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ फ्री सेवा दे रहे हैं। अभी के दौर में अगर आपके जैसे टीचर रहे ना, तो जो बच्चे घुमंतु बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही बहुत जरूर है ना, उनके लिए हम लोग बिल्कुल खड़े हैं सर यहाँ पे। सर को पता है। इनसे कैसे इनसे मुलाकात ये हुई थी कि मेरी देवरानी के बच्चे यहाँ पे आते थे, तो मैं देवरानी जुड़ी हुई थी, तो मैंने उनसे एक बार बोला था कि आप सर से पूछना अगर है कि हाँ पढ़ा सकते क्या। फिर उनके सर ने 8 दिन बाद हमें बुला लिया, हम ज्वाइनिंग हुए सर। 1 ईयर हो गया हम लोगों को यहाँ आते हुए। तो एक रिपोर्टर है ना, डायरेक्ट किसी का तारीफ़ नहीं करता, लेकिन मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो हकदार है, इस लायक है। क्योंकि एक जो मुहिम है, ये मुहिम कहीं ना कहीं आगे तक निकलेगी। अगर अभी 700 है तो 7,000 7 लाख बच्चे जुड़ेंगे यहाँ। और अगर ऐसे काम होता रहा, जिस नेक दिली से काम हो रहा है, उस नेक दिली को लोग सलाम करेंगे और अपने बच्चे ज़रूर भेजेंगे। जब आपको मैं इस कैंपस में अभी 100 से ज़्यादा बच्चे दिखा रहा हूँ, 7-8 बजने वाले हैं, तो आगे चल के अगर इस अभी कुछ इनका और कैंपस बन रहे हैं तो उस दौर में भी लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे पढ़ने आएंगे। तो कैसा लगा इनका प्रयास, क्योंकि ये श्री प्रयास है, और कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहे द बोल इंडिया। मैं हूँ इम्तियाज़।